So may I come in? Yeah, sure. Come in. Aarti, take your seat. How are you? You need water? Ready for that preparation? सब तैयारी कर ली आपने? Which language you have to be prefer to talk? हिंदी? आपका मातृभाषा है? Okay, very good. You love Hindi? And English? सर इंग्लिश में ज़्यादा आता नहीं है मुझे इंग्लिश बोलना, तो इसलिए मैं हिंदी को प्रेफर करती हूँ। और अगर मैं सवाल हिंदी में इंग्लिश में करूँ तो जवाब तो मिल जाएगा मुझे? सर मैं कोशिश करें। बहुत कोशिश ही कहते हैं कामयाबी लाती है। जी सर। आप बिलीव करती हैं इस बात में? जी सर। ओके, आप कहाँ से आ रही हैं फिलहाल? सर मैं उत्तराखंड से हूँ और ओके अब वहाँ से यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। ओके। इंटरव्यू की सारी तैयारी आपने कर ली? जी सर। गुड। आशा करता हूँ आपका इंटरव्यू अच्छा जाए। गुड लक। मिस आरती और मिसेस आरती। सर मिसेस आरती। मिसेस आरती, आपका नाम आरती चंद है। आपके फादर जो हैं फौज में थे, जो मैं पढ़ के समझ सका। Please tell me about your family and yourself in 2 minutes. सर जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम आरती चंद है। मैं उत्तराखंड के एक जिले उधम सिंह नगर के छोटे से गांव चकरपुर से हूँ। मेरे परिवार में मेरे पिताजी जो एक एक्स आर्मी पर्सन है, Very nice. मेरी माताजी एक गृहिणी है, मेरी एक बड़ी दीदी है और एक छोटा भाई है जो अभी भारतीय वायुसेना में कार्यरत है। और सर मैंने अपनी 12वीं की परीक्षाएं अपने ही निवास स्थान से ही 2013 में पास करी थी। उसके बाद सर कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और बीएससी में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया। 2016 में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ। फिर सर मैंने 2016 में पास होने के बाद अपने पीजी के लिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी में ही फॉर्म फिल किया था, जिससे मैंने गणित में अपना एमएससी कंप्लीट किया। Very nice. आप मैथमेटिक्स ग्रेजुएट हैं नहीं, और आपने फिर एमएससी किया मैथमेटिक्स में। जी सर। गणित का बैंक से क्या रिश्ता है? सर बैंकिंग में ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो गणित से पूरी तरह संयोग रखती हैं। जैसे कि हमारे बैंकिंग के कोई भी काम होते हैं, लेन देन का हो, कुछ भी हो, उनकी गणना करने के लिए हम नंबर्स में ही काउंट करते हैं। नोट्स हो गए, कोई भी चीज़ हो गई, तो सर गणित का उसमें काफ़ी प्रभाव है। काफी प्रभाव है। मिसेस आरती, जी सर। आप उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं जी सर। और भारत में उत्तराखंड का एक विशेष स्थान है। क्यों? क्या स्पेशलिटी है उत्तराखंड की? सर उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसे देवों की भूमि कहा जाता है। कहा जाता है कि पुराणों से ही उत्तराखंड में देवी देवताओं का वास था। Okay. ऐसे कई सारी कहानियां हैं। और सर उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य से देखा जाए तो काफ़ी खूबसूरत है सर। और उत्तराखंड हमारे देश का 27वां राज्य भी है। कब क्रिएट हुआ आपका ये स्टेट? सर 9 नवंबर 2001 में 2000 में 2000 ये हो गया। बहुत चूंकि आप उत्तराखंड की हैं और मैं उत्तराखंड जाना चाहता हूं, कोई हिल स्टेशन, आप हमें क्या राय देंगी, कहाँ जाना चाहिए? सर उत्तराखंड तो हर जगह ही उसकी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन अगर आप स्पेशली हिल स्टेशन जाना चाहते हैं तो आप मसूरी जा सकते हैं और ऋषिकेश, देहरादून और चमोली जा सकते हैं सर। बहुत खूब। और आप अपने घर नहीं बुलाएंगे हमें? सर मेरा घर आपका भी तो शहर बहुत अच्छी जगह पे है। सर मैं जिस जगह पर रहती हूँ वो सर हिल स्टेशन नहीं है, वो एक प्लेन्स एरिया है। Okay. और वहाँ पे इतना घूमने की कोई जगह नहीं सर। आम नॉर्मल
लाइफ है। नॉर्मल लाइफ है। उत्तराखंड बहुत ही खूबसूरत जगह है। उत्तराखंड का भारत के पर्यटन में बड़ा योगदान है, नहीं? बिल्कुल। तो उत्तराखंड कहते हैं पहाड़ी वादियों में रहना बहुत सुकूनदायक है, हेल्थ अच्छा रहता है। तो आप अगर सेलेक्ट होती है तो पोस्टिंग कहाँ चाहेंगे? सर फिलहाल तो स्टेट बैंक पूरे भारत में कहीं पे भी उसकी ब्रांचेस हैं। फिलहाल तो जो बैंक मुझे प्रेफर करेगा मैं वहाँ जाना चाहूँगी। अगर मुझे बैंक पूछे कि मेरी क्या प्रायोरिटी है तो सर मैं उत्तराखंड में रह के काम करना ज़्यादा चाहूँगी, मातृभूमि के साथ। सर थोड़ा गांव का एरिया, थोड़ी वहाँ शहरों में ऐसे थोड़ा पोल्यूशन की वजह से ज़िंदगी नॉर्मल नहीं लगती है और हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, तो इसलिए। एक बैंक के जो कस्टमर होते हैं, बैंक का क्या कंट्रीब्यूशन है अपने अकाउंट होल्डर्स के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और कैसे? सर कोई भी अगर बैंक का कार्यकारी है सर, वो अपने ग्राहकों के लिए काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ें कर सकता है। उन्हें सलाह दे सकते हैं कि हमें किस तरह से, अगर माने कि कोई कस्टमर हमसे कोई लोन लेना चाहता है तो हम उसे समझा सकते हैं कि आप किस फील्ड में आपको लोन प्रेफर करना चाहिए, आपका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आपको देंगे, उस हिसाब से हम थोड़ा सा उन्हें जानकारी दे सकते हैं। उससे ज़्यादा तो सर हम उन्हें इकोनॉमिकली कोई हेल्प कर नहीं सकते, बस सलाह दी जा सकती है। ओके। आपके पति देव भारतीय सेना में और आज की तारीख में भारतीय सेना पे भारत के लोग बहुत गर्व करते हैं, क्या उनमें से आप भी हैं? जी सर। आपको 10th के किसी हिंदी या इंग्लिश के सब्जेक्ट के कोई राइटर या कोई पोएम याद है जो आपको बहुत प्रभावित किया हो? सर ऐसा तो मुझे कोई नहीं पता। ओके, कोई बात नहीं। ये जो पाइथागोरस का नाम सुना होगा, गणित में कहाँ से बिलोंग करते थे? सर शायद एक लैटिन भाषा का शब्द है। ओके। क्योंकि मैंने जो सुना है शायद वो विदेशी थे, ग्रीक के रहने वाले थे। ही वॉज ए ग्रेट मैथमेटिशियन। हाँ तो सर शायद वहाँ लैटिन भाषा Okay. वहीं चलती है। ओके, सर मुझे इतना कोई बात नहीं। What is the contribution of Aryabhatta in the field of mathematics? सर उन्होंने शून्य की खोज करी थी और पूरा गणित शून्य पर ही निर्भर है सर। किसी भी अंक की या किसी भी चीज़ की हमें वैल्यू उसकी शून्य के बिना पता नहीं चल सकती। नहीं चलता। आप कंप्यूटर 6 मंथ कोर्स की है, सर्टिफिकेट कोर्स। रैम और रोम में क्या फर्क है? सर रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, जो मतलब अगर हम हमारे कंप्यूटर पे अगर हमने कुछ टेम्परेरी चीज़ रखी है, रैम अगर है तो अगर हम उसे स्विच ऑफ करेंगे तो वो हट जाएगा। और सर रोम होता है परमानेंट, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं उसे, पर वो परमानेंट होती है। ओके। आप तैयारी करने के दरमियान ट्यूशन भी पढ़ाई है, क्या रीज़न था ट्यूशन पढ़ाने का? सर मैं अपने हस्बैंड के साथ अमृतसर गई थी कुछ समय के लिए, तो उन 2-3 महीनों में मेरे आसपास की औरतें मुझसे बहुत प्रभावित हुई थी, क्योंकि वो सारी मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी और उनके 8 या 9 में पढ़ने वाले बच्चे थे। तो सर ऐसे ही वहाँ एक सेमिनार हो रहा था जहाँ पे कमांडर की वाइफ ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस करे थे और जिनका मैं जवाब दे रही थी, तो मेरे आसपास की औरतें जो मेरे क्वार्टर के पास रहती थी वो प्रभावित हुई थी। फिर उन्होंने मुझसे अप्रोच करा कि आप हमारे बच्चों को कुछ टाइम जब तक यहाँ है तो ट्यूशन पढ़ा दीजिए। तो सर इसलिए मैंने किया। तो आपकी अर्निंग भी हुई होगी, कुछ गर्वानुभूति हुई होगी। यस सर। आपने ट्रैवलिंग के बारे में लिखा है कि ये आपकी हॉबीज है, ट्रैवल करती हैं।
कहाँ कहाँ ट्रैवल किए हैं अब तक? सर उत्तराखंड में काफ़ी जगह मैं घूम चुकी हूँ सर। मुझे मतलब घूमना पसंद है, ऐसी जगह स्पिरिचुअल जगहें या कोई माउंटेन एरियाज, हिली एरियाज, ये ज़्यादा पसंद है मुझे सर। मैं देहरादून, मसूरी, अमृतसर और सर दिल्ली तो घूमी ही हूँ। उसके साथ साथ केरला भी गई हूँ मैं। बहुत खूब। केरल भी एक पहाड़ी राज्य है और उत्तराखंड भी एक पहाड़ी राज्य है, दोनों में कोई फर्क फिर भी है आर्ट, कल्चर, क्लाइमेट को लेकर? सर वहाँ का कल्चर उत्तराखंड के कल्चर से बिल्कुल ही अलग है। वहाँ हिल स्टेशन तो नहीं कहेंगे सर, लेकिन वहाँ एक अलग ही मतलब अलग एनवायरनमेंट है वहाँ का। जो ग्रीनरी आपको कहाँ ज्यादा दिखी, केरल या उत्तराखंड? सर केरला। केरला, ओके। कहते हैं वो बहुत बारिश होती है। जी सर। केरल में कहाँ गई थी आप? सर मुन्नार, टेकड़ी और एक दो जगह सर मुझे याद। बहुत। वॉचिंग मूवी, क्या आपने रिसेंटली कोई मूवी देखी? सर रिसेंटली तो अभी प्रिपरेशन के समय नहीं देख पाई हूँ, लेकिन मुझे साउथ इंडियन मूवीज पसंद है। क्यों? सर उत्तर भारत में अच्छी मूवी नहीं बनती? सर ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं बनती, लेकिन मुझे वहाँ के कलाकारों का कार्य प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा लगता है सर। वहाँ की स्टोरीज थोड़ी अलग होती हैं हमारे बॉलीवुड से, तो जो मुझे ज़्यादा प्रभावित। मिस्टर राहुल गांधी को भी दक्षिण भारत अब अच्छा लगने लगा है उत्तर भारत के अपेक्षा। आपको भी साउथ इंडिया मूवी अच्छी लगती है? सर इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। क्योंकि देश तो अपना ही है, नहीं? गुड। तो आफ्टर completed your MSc, just you start preparation for banking service exam? सर 2018 में मतलब साल ख़त्म होते होते ही मेरा रिजल्ट आया था और उस बीच मेरी शादी हो गई थी। Okay. सर 2018 एंड में सर फिर उसके बाद मैं यहाँ दिल्ली आ गई थी और सर कुछ टाइम ऐसे ही घर पर 2-4 महीना रुकने के बाद फिर मुझे लगा कि मुझे अब कुछ अपने इंडिपेंडेंसी के लिए करना चाहिए, तो इसलिए सर मैंने फिर अपना पढ़ाई करना शुरू किया, जिसके लिए मैंने उत्तम नगर दिल्ली में स्थित एक जगह है वहाँ से कोचिंग करी थी। बहुत खूब। बेटी पढ़ रही है, आप आगे बढ़ रही हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ आपके जीवन में कितना सार्थक हो रहा है? सर मेरे परिवार में मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेरे पिताजी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ाई के लिए ही इनकरेज करा है, मुझे या मेरी बहन या मेरा भाई कोई भी हो। उनका ये विश्वास है कि आज की पीढ़ी को कुछ करना चाहिए हमारे देश, हमारे समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। तो उन्होंने कभी भी ये रोक टोक नहीं करी कि हमें बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए या कुछ। हमें MSc तक करवाया गया है, उसके बाद नौकरी के लिए भी वो बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए अपने जीवन में। इतना पढ़ लिख कर अगर हम घर पर ही बैठ गए तो उस चीज़ का कोई मोल नहीं होगा। What is difference between current account and saving account? सेविंग अकाउंट में क्या होता है, क्या फैसिलिटीज मिलती है? सेविंग अकाउंट कैसे खोला जा सकता है, कैसे ओपन होगा, कोई भी एक अकाउंट कैसे ओपन होता है? सर उसके लिए तो पहले हमें कोई भी नॉर्मल अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ओके। और सर वही हमारा सेविंग अकाउंट बन जाता है, मतलब अगर हम उसमें पैसे जमा करते हैं तो। बैंकों को पैसा कहाँ से आता है, आई मीन कैपिटल कहाँ से आता है? सर भारत सरकार और अन्य नियामक जो कंपनियां हैं जो इन्वेस्ट करें या विदेश। What is the functions of NABARD? सर NABARD ग्रामीण बैंकों पर उनकी मतलब NABARD जो है वो ग्रामीण बैंकों की देखरेख करती हैं। Okay. जो रूरल एरिया में बैंक्स होते हैं उनके ऊपर सर, तो उनका संचालन NABARD द्वारा किया जाता है। SBI के बारे में बताइए। सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1806 में
इसकी शुरुआत 1806 से हो गई थी। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता खोला गया था, पहला बैंक। उसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास खोला गया था। और यानी वहां से इसका इतिहास जी सर शुरू होता है, आपका ये कहना है ना? जी सर। ठीक है सर उसके बाद 1921 में इन तीनों बैंकों को एक साथ मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रख दिया गया। और आज़ादी के बाद सर 1 जुलाई 1955 को इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम परिवर्तित करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। बहुत थैंक यू। अब हमें ये बताइए, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? सर एक टाइप का बॉन्ड होता है ये, हाँ जो सरकार लेकर आती है या आरबीआई लेकर आती है। हाँ। और सर इससे ज़्यादा मुझे अब हमें ये बताइए, जनधन खाता क्या है? जनधन खाता क्या है? सर मुद्रा बैंक, घबराइए नहीं, आप आराम से जवाब दे सकती हैं। You need water? आपको ये इंस्पायरेशन कहाँ से मिला कि गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, बैंकिंग में आना चाहिए? सर बचपन से ही मुझे मतलब ये चीज़ था कि मुझे बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन करना है। मेरे पिताजी भी चाहते थे कि लड़कियों के लिए एक सिक्योर जॉब होती है बैंकिंग की, तो या तो बैंकिंग या टीचिंग कुछ कर लेना चाहिए। तो सर फिर मुझे बैंकिंग ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आया, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी पीजी हो जाने के बाद बैंकिंग की तैयारी करूँ। आप में ऐसे वो क्या 5 स्ट्रेंथ की पॉइंट है जो हम आपको ये नौकरी दे दें, यू विल बी सेलेक्टेड? व्हाट्स योर स्ट्रेंथ? सर मैं काफ़ी डिटर्मिनेंट हूँ सर, मैं लॉयल भी हूँ। मैं अपना जो भी काम मुझे दिया जाएगा तो मैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ करूँगी। और सर बैंक का ध्यान देना, बैंक में एम्प्लॉयज़ से आपसी बातचीत, सर मेरा मतलब ऐसा ही नेचर है कि मैं अच्छे से सब चीज़ हैंडल कर सकती हूँ। और मुझे ऐसा लगता भी है कि मैं इस जॉब के लिए ही बनी हूँ। आप इस जॉब के लिए ही बनी हैं? आई मीन यू आर डेडिकेटेड टू बैंकिंग सर्विस। ओके, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये खुशखबरी आप सर्वप्रथम किसे शेयर करना चाहेंगे? सर ये मैं अपने पापा को बताऊंगी। फाइनली, इंटरव्यू से पहले आप इंटरव्यूअर्स के बारे में क्या सोचती थी? कैसे होते हैं ये लोग? सर मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी नॉलेजेबल लोग होंगे जो हमारा इंटरव्यू लेंगे। और सर वही चीज़ मैं देख भी पा रही हूँ कि कुछ फील्ड में जिनमें मुझे सुधार करना है, जो आप मुझे बता रहे हैं। चलिए, आपसे बातचीत करके मैं कामना करता हूं यू विल बी सेलेक्टेड फॉर योर future prospects. And Ms. Aarti, thank you very much. Now you can.